अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पठान होटल की बहुत ही मज़ेदार सी नमकीन माश दाल की रेसिपी जो कि बहुत टेस्टी बनती है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 1.5 कप दाल लेके माश की उसे मैंने 3-4 पानी धो के आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन रख लिया चूल्हे पे। अब ये सारी दाल पानी के साथ ही हमें इसमें डाल देनी है, क्योंकि मैंने इसको धो के भिगोया था इसलिए मैंने पानी को फेंका नहीं है। उसी पानी के साथ मैं इसको पैन में डाल रही हूँ। बस अच्छी तरह से हमें दाल को निकाल लेना है। चूल्हा जो है मैंने जला लिया है। तकरीबन दरमियानी आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। ऊपर से मैं कवर कर दूंगी और इसके अंदर हम बॉयल आने का वेट करेंगे। दरमियानी आंच पे ही अभी इसको मैं पकाऊंगी जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाता। दाल के अंदर बॉयल आ चुका है और देखें झाग जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। अब ये सारे का सारा झाग जो है ना, मैं चम्मच की मदद से निकाल दूंगी और अच्छी तरह से हमें निकाल देना है। मैंने वीडियो इधर से तेज़ कर दी है ताकि आप बोर ना हो, और बस जितना मैं इसको निकाल सकती हूँ अच्छे से हम निकाल लेंगे ताकि दाल जो है हमारी साफ़ सुथरी सी हो जाए। अब हल्की आंच पे इसको पकाएंगे और 80% तक मैंने इसको कुक किया है। ये देखें खड़ा खड़ा रखा है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। इसको अब हम चूल्हे से उतार लेंगे। आप चाहें तो पानी फेंक सकते हैं, लेकिन मैं पानी के साथ ही इसको पकाऊंगी, पानी में फेंकूंगी नहीं। और अब एक पैन ले लिया है जिसके अंदर तकरीबन आधा पौना कप मैंने डाल दिया है ऑयल का, क्योंकि माश की दाल के अंदर ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिकदार में ही जाता है। चूल्हा मैंने जला लिया है जी। उसके अंदर मैंने डाल दिया है अब बारीक कटा हुआ अदरक, और साथ ही इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पानी। इसमें अदरक लहसुन नहीं डाल रही, उसका पानी डाल रही हूँ। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून लेके अदरक लहसुन पानी में उसको मैंने अच्छे से मिक्स करके उसका पानी निकाल लिया था। नमक डाल दिया है हस्बे ज़ायका। 10-12 मैंने गोल लाल मिर्चें डाल दी हैं। अब हमें इसको दरमियानी आंच पे पकाना है हिलाते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक अच्छी तरह से ये चीज़ें पकना शुरू हो जाएं। और बस जी हिलाते हुए हमें इसको पकाना है 2-3 मिनट के लिए। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत पसंद आएगी। अब हम डाल देंगे इसके अंदर उबली हुई दाल। बस पैन में से सारी की सारी अच्छे से निकाल लेंगे। एक दफ़ा हिला लेते हैं दाल को। और अब इसमें मसाले डाल देंगे, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा साबुत वाला। और अब जाएगा इसके अंदर जी काली मिर्च का पाउडर, जो कि मैंने तकरीबन ½ टीस्पून तक ले लिया है। मसालों को मिक्स करेंगे और इनको हम पकने देंगे। आंच जो है मैंने दरमियानी ही रखी हुई है, क्योंकि दाल जो है तकरीबन 80% तक हमारी कुक हुई है। बहुत ज़्यादा हमें इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है। और बीच बीच में चम्मच चलाते हुए हमें इसको पकाना है जब तक कि ऑयल निकलना शुरू हो जाए। और देखें ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 3-4 हरी मिर्चें कटी हुई। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दाल के साथ। और ये देखें ऑयल काफ़ी हद तक निकलना शुरू हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून तक दही। और दही को मैंने अच्छे से पहले फेंट लिया था। दही को अब हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और दाल में से ऑयल निकलना शुरू हो जाए। बस इसको बीच बीच में हमें चम्मच चलाते हुए दरमियानी आंच पे ही पकाना है, हल्की आंच पे नहीं पकाना है। और दही का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, दाल में से ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। अब डाल देंगे हम इसके अंदर जनाब थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, जो कि तकरीबन मैंने ½ टीस्पून तक डाला है। और साथ ही इसमें डालेंगे हम हरा धनिया, लेकिन मैं 1-1.5 मिनट के लिए इसको पका लूँगी थोड़ा सा, ताकि गरम मसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से दाल के अंदर आ जाए। गरम मसाले को मैंने थोड़ा सा पका लिया है। अब डाल दिया है इसके अंदर बारीक कटा हुआ अदरक, और साथ ही डालेंगे जी हरा धनिया, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्द बनती है और खाने में बहुत मज़े की लगती है। अक्सर हम किसी पठान के होटल पे जाएं ना, तो ये दाल हमें मिलती है जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये वही वाली दाल है।
और बस अच्छी तरह से हमें धनिए को भी इसके अंदर मिक्स कर देना है। अब डाल देंगे हम इसके अंदर बटर, जो कि तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून तक मैंने ले लिया है। और बटर को हमें अच्छी तरह से मेल्ट करना है इसके अंदर। और देखें जैसे ही बटर मेल्ट होगा तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाएगी। बटर बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है और ज़बरदस्त आज की रेसिपी हमारी हो चुकी है तैयार। ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।